आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है। सो आप लोग हेडिंग डालिए चैप्टर 1। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है रेशियो। पहले रेशियो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड जो है प्रपोर्शन पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, रेशियो क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज इसमें जो है यूज किया जाता है, वो सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पर जो है देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेशियो क्या होता है। सबसे पहले रेशियो। तो रेशियो क्या होता है, सिंपल सा मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। कोई भी दो क्वांटिटीज हैं। अच्छा, इन क्वांटिटीज की स्पेशलिटी क्या है? रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड और यूनिट। रेशियो जो होता है वो दो नंबर्स का कंपैरिजन होता है, और वो दो दो क्वांटिटीज का बोल सकते हैं या दो नंबर्स का बोल सकते हैं। और वो जो भी क्वांटिटीज जिसको हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं, वो क्वांटिटीज का यूनिट, क्वांटिटी के जो काइंड है वो एक जैसे होने चाहिए। हम लोग अलग अलग क्वांटिटीज को कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक जैसे क्वांटिटी का जो काइंड है और एक जैसे यूनिट वाले होते हैं, उसी का कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक कोई क्लास है और उस क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। इस 100 में से जो गर्ल्स हैं और जो बॉयज हैं, उनका नंबर है 40 और बॉयज का नंबर है 60। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो क्लास है, जो जिसका स्ट्रेंथ कितने का है, 100 का है, इसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 40:60। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, 0 0 कट जाएगा, 4:6 आएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2:3। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो क्लास, जिस क्लास की मैं बात कर रहा था, वहां पर बॉयज और गर्ल्स के रेशियो की अगर मैं बात करूंगा तो कितना होगा, 2:3 होगा। ठीक है। ये आपका रेशियो है। अच्छा, ये जो रेशियो है, रेशियो में जो फर्स्ट टर्म होता है, इस फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एंटीसीडेंट बोलते हैं। और जो सेकेंड, जो पीछे वाला जो टर्म होता है, इसको बोलते हैं कॉन्सेक्वेंट बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि रेशियो का फर्स्ट टर्म जो होता है वो एंटीसीडेंट होता है, और इसका जो सेकेंड टर्म होता है वो क्या होता है, कॉन्सेक्वेंट होता है। तो आप यहां पर जैसे इफ small a and b are two quantities, then रेशियो कैसे लिख सकते हैं, उसके रेशियो को हम लोग लिखेंगे a:b। ये जो आपको जो दो डॉट वाला साइन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं a:2, या ये रेशियो होता है। अब इस एग्जांपल में a जो है एंटीसीडेंट है और b क्या है, आपका कॉन्सेक्वेंट है। ठीक है। तो जैसे आपको इसमें रेशियो में बहुत सारी चीजें दिया रहेगा, जैसे बहुत सारी चीजों का मतलब है, जैसे आपको बोलेगा कि एक तो सिंपल सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, डिवाइड 100 इनटू 5:2, या इसको हम लोग लिख लेते हैं डिवाइड 100 इनटू 2:3। जैसे यही क्वेश्चन हमें दे देता है कि 100 को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, और वो डिवीजन कैसे होगा, 2:3 में होगा। तो जब आपको फर्स्ट पार्ट चाहिए होगा ना, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट कैसे निकालोगे, फर्स्ट पार्ट होगा यहाँ पर क्या है, 2। तो 2 को लिखेंगे, नीचे कितना है, दोनों का टोटल, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 इनटू में 100। तो 5 1 जा 5 20 जा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 40। अगर आपको सेकेंड पार्ट चाहिए रेशियो का कि कितना होगा, तो उसके लिए सेकेंड नंबर को न्यूमरेटर में लिखेंगे, नीचे आएगा टोटल इनटू में 100, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अगर आपको रेशियो को डिवाइड करना है तो आप इस तरीके से अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताया कि जो भी क्वांटिटीज को आप कंपेयर कर रहे हो वो सेम यूनिट के होने चाहिए, सेम एक जैसे होने चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, सपोज फाइंड द रेशियो, और जैसे मान लो पहला क्वेश्चन मिल गया, रेशियो फाइंड करना है 40
केजी एंड 30 मीटर। तो देखो यहाँ पर जो पहली क्वांटिटी जो दी गई है वो है 40 और इसका यूनिट क्या है 40 केजी। दूसरी क्वांटिटी जो दी गई है इसका यूनिट कितना है मीटर है और क्वांटिटी कितनी है 30 है। तो इस केस में हम लोग इन दोनों का रेशो नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि पहली क्वांटिटी अलग है दूसरी क्वांटिटी अलग है, तो यहाँ पर रेशो जो है डिटरमाइन नहीं हो सकता। अब अगर मान लो मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 10 केजी एंड 1 क्विंटल, ठीक है। तो अब बोलोगे कि सर यहाँ पर भी तो रेशो नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि एक जो क्वांटिटी है उसका यूनिट केजी है और दूसरी क्वांटिटी जो है उसका यूनिट क्विंटल है। तो नहीं, इस केस में हम लोग रेशो निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि ये जो दोनों यूनिट जो दी गई है ना केजी और क्विंटल, ये दोनों आपस में कन्वर्टेबल है। आप इन दोनों को एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो केजी था और यहाँ पर जो मीटर था, इसको आप एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रेशियो निकालोगे तो ऐसी क्वांटिटीज का ही रेशियो निकाल सकते हो, या तो जिसका यूनिट ऑलरेडी सेम दिया हो या जिसके यूनिट को आप कन्वर्ट करके कुछ फॉर्मूला लगाकर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा सेकंड वाले में, तो या तो मुझे दोनों को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या दोनों को क्विंटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको केजी में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी होगा। तो 10 केजी और 1 क्विंटल में कितने होते हैं? एक क्विंटल में होता है 100 केजी। तो यहां से केजी से केजी कैंसिल होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, तो मुझे क्या मिलेगा 1:10। तो 10 केजी और 1 क्विंटल का जो रेशियो है वो 1:10 है। अब यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है क्या, कि जो रेशियो होता है ना, रेशियो इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। जो रेशियो होता है उसका कोई यूनिट जो है नहीं होता है। भले ही जो क्वांटिटी से स्टार्टिंग में दी गई रहती है जैसे 40 केजी 10 केजी 1 क्विंटल, इनका यूनिट होता है, लेकिन जब रेशियो निकालना होता है ना, रेशियो के बाद देखो केजी और केजी कैंसिल हो गए, तो ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेशियो। तो आप लोग याद रखना कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस नंबर है। सो आई होप आपको रेशियो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। रेशियो होता क्या है? दो नंबर्स का कंपैरिजन होता है, और रेशियो में जो पहला नंबर होता है दैट इज नोन एज एंटीसीडेंट, और जो सेकंड होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेक्वेंट बोलते हैं। अब अगर किसी नंबर को कुछ रेशियो में डिवाइड कैसे करना है तो मैंने आपको बता दिया है। किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको रेशियो निकालना है तो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालते हैं, जब यूनिट सेम हो। अब आपको मैं जैसे कुछ बोलता हूं, जैसे कुछ और क्वांटिटीज देता हूं, जैसे 100 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर। अगर मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं कि नहीं रेशियो? आंसर यस, निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना इजी है और मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना इजी है। ये दोनों एक दूसरे के फॉर्म में जो है क्या हो सकते हैं? कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो या तो दोनों को मीटर बना लो या दोनों को सेंटीमीटर बना लो। तो 100 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है? 1 मीटर होता है, और ये तो ऑलरेडी मीटर में है, तो मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएंगे, सिंप्लीफाई होकर कितना बचेगा? 1:5। तो इसका भी रेशियो निकाला जा सकता है। जैसे सपोज मैं आपको बोलता हूं 100 डिग्री सेल्सियस एंड 400 केल्विन। अब बोलोगे कि सर इसका यूनिट तो नहीं निकाल सकते। मैं बोलूंगा निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? रीजन ये है कि यहाँ पर क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो सेल्सियस है और ये जो केल्विन है, ये दोनों टेम्परेचर के ही यूनिट हैं। भले ही अलग अलग प्लेसेस पर यूज होता है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं? आपको क्लास 9th का फॉर्मूला याद होगा कि अगर मुझे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो मुझे क्या प्लस करना होता है? इसमें 273 प्लस करना होता है। तो अब ये कन्वर्ट हो गया केल्विन में, और ये तो ऑलरेडी 400 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 373:400। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 2 से डिवाइड करके या 3 से डिवाइड करके तो कर लेना, अगर नहीं होगा सिंप्लीफाई तो आपका आंसर यही होगा। सो आई होप अब आपको रेशियो समझ में आ गया होगा कि कैसे गिवन क्वांटिटीज का रेशियो निकाला जा सकता है। यूनिट मस्ट भी सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, और अगर कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है तो उसका आंसर आप क्या करोगे कि यूनिट ये रेशियो कांट बी डिटरमाइन, रेशियो नो
डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आगे जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो बोल सकते हो आप, या टाइप्स ऑफ रेशियो बोल सकते हो। ठीक है, तो आप दोनों लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो या टाइप्स ऑफ रेशियो। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, और यू कैन से टाइप्स ऑफ रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रेशियो वो है ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो। ग्रेटर इन इक्वालिटी रेशियो, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, इनइक्वालिटी मतलब रेशियो में दोनों नंबर तो बराबर होंगे नहीं। ठीक है, सो व्हाट इज ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो? सो इफ A is to B is a ratio, मैं पूरा डेफिनेशन आपको नहीं लिख रहा हूं, ना ही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अगर हमारे पास A is to B कोई एक रेशियो है, तो इस रेशियो को हम लोग ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो कब बोलेंगे? जब हमारा एंटीसीडेंट जो है वो कॉन्सेक्वेंट से क्या होगा? ग्रेटर होगा। सो इफ A is to B, then it is known as greater inequality ratio when A is greater than B. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रेशियो लिखता हूं क्या 5:4, तो यहां देखो आप, जो एंटीसीडेंट है वो कॉन्सेक्वेंट से बड़ा है कि नहीं? यस। सो ये कहलाएगा आपका ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो। जैसे 3:2, 10:7, 11:7, तो कोई भी ऐसा रेशियो जिसमें एंटीसीडेंट जो होता है वो कॉन्सेक्वेंट से बड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो बोलते हैं। फिर सेकंड होता है हमारा लेसर इनइक्वालिटी रेशियो। लेसर इनइक्वालिटी रेशियो, लेसर का मतलब क्या होता है कि फिर से अगर हमारे पास A:B कोई एक रेशियो है, और अगर मान लो हमें लेसर इनइक्वालिटी रेशियो निकालना है, इसका मतलब जो एंटीसीडेंट है ना, अब वो कॉन्सेक्वेंट से क्या होगा? स्मॉलर देन होगा। ठीक है, पहले ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो में हमने क्या पढ़ा कि पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होना चाहिए। लेजर में हमने क्या बोला कि पहला जो नंबर हो दूसरे नंबर से छोटा होना चाहिए, या आप ये बोल सकते हो कि सेकेंड नंबर और कॉन्सेक्वेंट इज ग्रेटर देन एंटीसीडेंट। तो यहाँ पर जितने भी आपने रेशियो एग्जांपल लिखे ना ऊपर में, सबको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 4:5। तो देखो पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो गया। यहाँ पर इसके बाद 2:3 लिख सकते हैं, 7:10 लिख सकते हैं, 7:11 लिख सकते हैं। तो ये सब के सब हमारे क्या हैं? लेजर इनइक्वालिटी रेशियो है, जिसमें फर्स्ट नंबर छोटा होता है। नेक्स्ट है जो हमें पढ़ना है वो है इक्वल रेशियो। ठीक है, अब देखो इक्वल रेशियो होता क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास A:B कोई रेशियो है, तो इसको हम लोग इक्वल रेशियो कब बोलेंगे? जब दोनों नंबर आपस में बराबर हों, या उन रेशियो को सिंप्लीफाई करने से क्या मिले हमें? 1:1 मिले। तो या तो एंटीसीडेंट और कॉन्सेक्वेंट बराबर होने चाहिए, या दोनों को सिंप्लीफाई करने से 1:1 मिलना चाहिए। जैसे 5:5, जब आप इस रेशियो को सिंप्लीफाई करोगे ये आपको देगा 1:1। 8:8 जब करेंगे तब भी ये हमें क्या देगा? 1:1। तो these all are the examples of the equal ratio. Now we are going to the next type of ratio or properties which is known as duplicate ratio. So next जो टॉपिक है या नेक्स्ट जो टाइप है वो है डुप्लीकेट रेशियो। अब देखो डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है? अगर हमारे पास A:B कोई एक रेशियो है, अगर मुझे इसका निकालना है डुप्लीकेट रेशियो, तो मैं क्या करूंगा? पहले नंबर का स्क्वायर कर दूंगा और रेशियो लगाकर दूसरे नंबर का स्क्वायर कर दूंगा। तो जब मैं गिवन रेशियो में स्क्वायर कर देता हूं दोनों क्वांटिटीज का, कौन से दो क्वांटिटीज का? एंटीसीडेंट और कॉन्सेक्वेंट का, तो जो नया रेशियो निकल कर आता है वो कहलाता है हमारा डुप्लीकेट रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो हमें क्वेश्चन में ये दे दिया फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, तो मैं क्या करूंगा? 4 का स्क्वायर कर दूंगा, 5 का स्क्वायर कर दूंगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 4 और 5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 16:25। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डुप्लीकेट के बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, ट्रिप्लीकेट में क्या होगा? जैसे डुप्लीकेट में आप स्क्वायर कर रहे थे, ट्रिप्लीकेट में आप क्या करेंगे? ट्रिप्लीकेट में आप दोनों नंबर्स का क्यूब करेंगे। अगर A:B कोई हमारे पास दो नंबर हैं,
अगर मुझे इसका ट्रिप्लीकेट करना है तो मैं क्या करूंगा, ए क्यूब इज टू बी क्यूब करूंगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग एक्सरसाइज पूरा का पूरा करेंगे ही। जैसे 2:3 है, अगर मुझे इसका ट्रिप्लीकेट निकालना है ना तो ये हो जाएगा 3 क्यूब सॉरी 2 क्यूब और 3 क्यूब। 2 क्यूब मतलब 8 हो जाएगा, 3 क्यूब मतलब 27 हो जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट जो हमारा अगला जो प्रॉपर्टीज है या टाइप्स है वो है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो। अब सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, देखो जैसे आप डुप्लीकेट में दोनों नंबर का स्क्वायर कर रहे थे, तो सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर है, कोई रेशियो है a:b। अगर मुझे इसका सब डुप्लीकेट निकालना है ना तो मैं दोनों नंबर का क्या ले लूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा। जैसे 64 और 100, अगर मुझे इन दोनों का सब डुप्लीकेट निकालना है तो रूट ओवर 64 इज टू रूट ओवर 100। तो 64 क्या बन के बाहर निकलेगा 8, 100 क्या बन के बाहर निकलेगा 10। तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा 8:10। आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो 4 2 8 और 5 2 10 करके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब डुप्लीकेट के बाद जो नेक्स्ट पढ़ना है हमें वो है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब ये सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, इसमें हम लोग करते हैं कि अगर हमारे पास a:b कोई रेशियो है, अगर मुझे इसका सब ट्रिप्लीकेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, क्यूबिक रूट ले लूंगा। क्यूबिक रूट का मतलब समझते हो कि नहीं, जब तक रूट के जैसे स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि रूट के अंदर में जब तक दो नंबर का पेयर नहीं बनेगा तब तक बाहर नहीं निकलेगा। सिमिलरली क्यूबिक रूट का मतलब यह होता है कि जब तक दो नंबर मतलब जब तक 3 का पेयर नहीं बनेगा तब तक कोई भी नंबर जो है वहां से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे क्यूबिक रूट ऑफ 27 इज टू क्यूबिक रूट ऑफ 125। तो देखो मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ, 27 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो यहाँ भी 5 का 3 पेयर है, मतलब 3 नंबर है, और यहाँ 3 का है, तो ये क्या बन के बाहर निकलेंगे 3:5। क्यूबिक रूट का मतलब समझ में आया ना, रूट के अंदर 3 का पेयर बनाएंगे और 3 का पेयर बन गया तो वहां से बाहर निकाल लेंगे। ये होता है आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि लास्ट है वो है हमारा कंपाउंड रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड रेशियो। अब ये कंपाउंड रेशियो होता क्या है, जैसे अगर हमारे पास बहुत सारे रेशियो हैं a:b, c:d, e:f, g:h, तो कंपाउंड रेशियो एक का नहीं निकलता, एक से ज्यादा रेशियोज का निकलता है। तो सपोज दैट मेरे पास एक मतलब 3-4 रेशियोज हैं, जैसे कि a:b, c:d, e:f एंड g:h। अगर मुझे इन चारों का कंपाउंड रेशियो निकालना है ना तो मैं चारों के एंटीसीडेंट को आपस में इंटू करूंगा, मतलब a c के साथ इंटू होगा, फिर इसके साथ इंटू करूंगा, फिर g के साथ। तो a c e और g चारों नंबर को इंटू करूंगा और सबके कॉन्सेक्वेंट को आपस में इंटू करूंगा। तो सबके कॉन्सेक्वेंट क्या है b d f और h, और इनके बीच में मैं रेशियो निकाल दूंगा। तो जो निकल कर आएगा वो कहलाएगा मेरा कंपाउंड रेशियो। तो एक तो कंपाउंड रेशियो निकालने का ये मेथड होता है कि सबके फर्स्ट नंबर को इंटू करो। दूसरा होता है कि आप सबको एक के नीचे एक लिख लो, जैसे ए बी सी डी ई एफ और जी एच। अब यहाँ पर अपोजिट साइड के नंबर जो है वो कैंसिल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो नंबर है यहाँ वो नंबर सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ जो नंबर है यहाँ सेम नंबर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर कैंसिल होने के बाद जो जो बचेगा, जैसे यहाँ पर बचेगा सी जी और यहाँ पे बचेगा बी एच, तो इसको रेशियो के फॉर्म में इंटू करके लिख देना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मुझे निकालना है 2:3, 4:9 और लेट से 16:25। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि सबके एंटीसीडेंट को मैं इंटू करूंगा, तो 4 2 8 और 16 इंटू 8 करूंगा।
ठीक है। फिर सबके कॉन्सेक्वेंट को इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 27 इंटू 25 हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया, फिर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है सबको एक के नीचे एक लिख लो, जैसे 2, 3, 4, 9 और 16 और 25। तो अब देखो यहाँ पर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, कोई भी कैंसिल एक दूसरे से नहीं हो रहे हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे मान लो सपोज दैट ये रेशियो ऐसा होता, ये 9:4 होता, लेट से मैं कुछ देर के लिए इसको चेंज कर दे रहा हूँ, ये होता 9:4, तब मैं क्या करता, 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 2 जा और 2 1 जा 2 8 जा, तो 8 3 जा 24 बचता और इधर कितना बचता, 25 इंटू 1 इंटू 1 करने से 25 बचता। समझ में आया? यहाँ पर मैं 4:9 दिया था, इसको उल्टा करके बताया हूँ ताकि आप समझ सको कि कैसे कैंसिल करना होता है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट नंबर को इंटू कर सकते हो, लास्ट नंबर को इंटू करके रेशियो निकाल सकते हो, या 1 बाय 1 इस तरीके से लिख लेना, और अपोजिट साइड के नंबर जो है कैंसिल हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मुझे कंपाउंड रेशियो निकालना है, ठीक है, 4 5 10 8 और लेट से यहाँ है 15 और यहाँ मैं ले लेता हूँ 20, ठीक है। तो देखो 5 1 जा 5 2 जा, अपोजिट अपोजिट को काट रहा हूं ना मैं, 2 1 जा और ये 4 1 जा और 4 2 जा, ठीक है। फिर 2 1 जा 2 10 जा, अब इधर क्या बचा, 15 इंटू 1 इंटू 1 करने से आएगा 15 और ये हो जाएगा 10 2 जा 20। फर्दर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 5 3 जा एंड 5 4 जा, तो फाइनल रेशियो कंपाउंड कितना आएगा, 3:4 आएगा। तो इस तरीके से आप कंपाउंड रेशियो का कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये पूरा रेशियो का इंट्रोडक्शन है। अगली वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक आप अच्छे से इस वीडियो को एक एक चीज को समझ लो। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसमें मैसेज भी कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, 8319623465। आप इसमें कभी भी पूछ सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया करके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।